बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुकिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सी खालिश दूध की बर्फ़ी, बिल्कुल 2 चीज़ों से। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने की तरफ। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले ले लेना है बिल्कुल फ़ैट वाला दूध, प्योर फैट हो जिसमें। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ 3 लीटर यहाँ पर दूध मैंने ले लिया है। तो आपने फुल फैट वाला दूध लेना है। तो अभी हम इसको यहाँ पर कवर कर देंगे और जल्दी से आप देखें कि जो बॉयल 10 मिनट में आना था वो जल्दी से आ गया है। तो अभी हम दूध में अच्छे से ये चम्मच चलाते हुए इसको फेंट लेंगे ताकि अच्छे से जो बॉयल है दूध बॉयल होके बाहर ना गिरे। जब ऐसे बॉयल आता है दूध को तो फौरी से बाहर गिर जाता है। तो आपने जल्दी जल्दी से इसमें इस तरह से चम्मच चलाते रहना ताकि बॉयल भी होता रहे साथ साथ और पकता भी रहे। तो आज जो हम बर्फ़ी तैयार करेंगे वो हम इसी तरह से तैयार करेंगे कि बिल्कुल दूध को हमने पकाते जाना है और जब जैसे जैसे दूध कम होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा और बर्फ़ी तैयार होती जाएगी। आप देखेंगे कितनी हद तक दूध जो हमारा कम हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है। और देखें कि जैसे जैसे ये पकता जा रहा है वैसे वैसे ये कम होता जा रहा है। और अब इसमें मसलसल चम्मच चलाते जाना है ताकि ये अच्छे से पक जाए, नीचे ना लगे। साइडों से भी आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है इसको। तो आपने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा मीडियम भी नहीं करना। तो इसी तरह से ये पकाते जाएंगे। और तो यहाँ पर जब हमारा दूध पक कर बिल्कुल आधा रह चुका है, इस स्टेज पे मैंने यहाँ पर हाफ़ कप चीनी ऐड करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। मैं हाफ़ कप ऐड करूँगी, बाकी मैं बचा रही हूँ। अगर आपको कम या ज़्यादा लगे आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप ही ऐड किया। और अब चीनी ऐड करने के बाद थोड़ा सा ये और लिक्विड सा हो जाएगा। और साथ मैंने 2-3 इलायची के बीज निकाल के ऐड कर दिए। फुल इलायची को हमने ऐड नहीं किया। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो ऐड कर सकते हैं इस स्टेज पे आके, लेकिन आपने ऐड करना है। और थोड़े से मैंने बादाम कट किए हुए इसमें ऐड कर दिए। आपकी मर्ज़ी, आप इसको प्लेन भी बना सकते हैं विदाउट बादाम। तो आप देखेंगे मैं इसको मुसलसल पका रही हूँ और पकते पकते हमारा 3 लीटर दूध था और कितना ही रह गया है, बहुत कम ये रह चुका है इस वक्त। और आप देखें कि ये बहुत ही दानेदार सा इसका हो चुका है टेक्सचर। आप देखें कितना मज़ेदार से सिर्फ दूध और चीनी से हमने इसको रेडी किया है। मैं आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कितनी दानेदार और मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी रेडी है। आप देखें कि हमारी बर्फ़ी स्टेज पे आके बिल्कुल जब ये इस तरह से पैन छोड़ देगी रेडी हो चुकी है। और अभी हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। यहाँ पर हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लिया था और यहाँ पर अभी हम बर्फ़ी को सेट कर लेते हैं। थोड़े से यहाँ पर मैंने बादाम कट किए हैं, इसके ऊपर हम वो लगा देंगे ताकि अच्छे से ये खूबसूरत सी लगे और बहुत ही प्यारी सी इसकी लुक आ जाए। तो थोड़ी देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ठंडी हो जाए। 10 से 15 मिनट या उससे ज़्यादा भी आप छोड़ सकते हैं। जितनी देर आप इसको रखेंगे उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार ठंडी होकर जम जाएगी। तभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। आपको जिस तरह की कटिंग पसंद है आप उस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी हमारी बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। और अब हम इसको पीसेस में कट कर लिया है। दानेदार सी बहुत ही खूबसूरत सी हमारी बर्फ़ी बनी है और इसमें हमने कोई ऐसी चीज़ भी शामिल नहीं की जो आपको। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी, आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।